चलते चलते Tandis que vous agissez, le pourcentage de votre souvenir devient ordinaire. Très peu alors s'accumule sur votre compte d'épargne. Om Shanti. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 30। परोपकारी की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। आज का टॉपिक है श्रेष्ठ निस्वार्थ संकल्प। अव्यक्त इशारे। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में हर आत्मा के शुभ भावना और शुभ कामना रखो। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखो। संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो, सदा दाता बन की भावना हो, सदा स्वपरिवर्तन अथवा स्व के श्रेष्ठ कर्मों द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले कर्म हो, तब कहेंगे परोपकारी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सभी ठीक हो, खुश राजी हो? बहुत अच्छा।
भगवान हमको क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। हमें पता ही नहीं था कि संकल्प का इतना महत्व होता है। संकल्प हमारे जीवन की पूंजी है, संकल्प हमारे जीवन की शक्ति है। संकल्प से जमा खाता और संकल्प से ही घाटा, इतना तो पता ही नहीं था रहे। अब हमें पता लगता है कि हर संकल्प से, और वो भी अगर संकल्प श्रेष्ठ है, और बाबा कह रहे हैं निस्वार्थ है, क्योंकि ये स्वभाव बना हुआ है। पहले हम रिजल्ट का सोचते हैं, पहले हम प्राप्ति का सोचते हैं, और फिर हम संकल्प करते हैं मुझे क्या मिलेगा, मुझे इससे क्या फल मिलेगा, मुझे इससे क्या प्राप्ति होगी। परंतु थोड़ा सा, जैसे बाबा कहता है कि स्व के स्वार्थ से ऊपर जाएं तो हमारा सोचना बदल जाएगा, और जो वो सोचना होगा वो श्रेष्ठ होगा, जिसमें 1 से पदम गुना 100 गुना, जितना श्रेष्ठ होगा उतने गुना ऑटोमेटिकली संकल्प में शक्ति बढ़ती जाएगी। और फिर जितना संकल्प शक्तिशाली होगा उसका बीज बोएंगे तो और शक्तिशाली होगा। और एक समय ऐसा आ जाता है जो संकल्प एक वरदानी संकल्प बन जाता है। जब हम अपने प्रति, जब ऐसा सोच होता है तो अपने प्रति हमें वरदान मिलते हैं, और दूसरों के प्रति भी एक संकल्प मात्र से भी वरदान प्राप्त होते हैं। तो संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। हम सभी इस बात पर अगर अटेंशन दें तो क्या होगा कि एक वातावरण, क्योंकि संकल्प से फिर स्मृति आती है, संकल्प स्मृति ही है ना। ऐसा हुआ था, इसने ऐसा किया था, फिर ऐसा हुआ। हर तरह के संकल्पों में, जिसको बाबा कहते हैं, भावनाएं होती हैं। परंतु संकल्प से फिर वृत्ति बनती है, एटीट्यूड हो जाता है। किसी ने कुछ किया, आप में क्षमा भाव नहीं है, वो वृत्ति में चला गया। फिर जब उस व्यक्ति को देखेंगे तो हमारी दृष्टि में उस समय की बात आएगी, उसको हम वैसा ही देखते हैं। पर वो व्यक्ति, एक बार दादी जानकी ने कहा, किसी ने रात को कुछ कहा और दूसरे दिन सवेरे आपने उस व्यक्ति को उसी वृत्ति से देखा, पर वो तो कल था ना, क्या पता आज वो बदल भी गया हो। पर हम बदलने देते नहीं, ना अपने अंदर न दूसरे में। तो वो वृत्ति से फिर दृष्टि बनती है, दृष्टि से फिर वैसा ही फिर सृष्टि रचते हैं, व्यवहार में आ जाता है। तो सारा शुरू संकल्प से होता है, संकल्प से व्यवहार तक, फिर व्यवहार बदलता है हमारा, फिर कर्मों की गति, कर्म बंधन बढ़ता जाता है। हम सोच रहे हैं चुप तो हो रहा है, पर क्योंकि अंदर में वो वृत्ति में गया हुआ है तो व्यवहार में आता है, तो कर्म बंधन बढ़ रहा है, चुप तो नहीं हो रहा। कल प्रश्न पूछ रहे थे ना कि कैसे पता चले कि चुप तो हो रहा है कि बन रहा है। लेकिन अगर आप, दादी हमको कहती थी, संकल्प को ऐसे खत्म करो जो वृत्ति तक जाए ही नहीं, हमारे चित्त तक जाए नहीं, जो चिंतन चले, जो बात चित्त को लग जाती है उसका चिंतन चलता है। कोई भी ज्ञान के अलावा
बाबा की याद के अलावा कोई भी बात अगर चित्त में है तो उसका चिंतन चलेगा, तो बाबा के चिंतन में फर्क पड़ जाता है, ज्ञान के मनन चिंतन में भी फर्क पड़ जाता है। तो अटेंशन देनी है क्या कि हर संकल्प श्रेष्ठ हो, सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो। श्रेष्ठ का मतलब होता है ऊंचा, एलिवेटेड। Nous ne sommes pas toujours constants. Si je manque une journée, तो आज काफी संख्या में alors les autres aussi vont penser que c'est OK. अपने जीवन Alors maintenant, करना देखते हैं, en ce moment, निरंतर है। शाम को नहीं beaucoup सोता, d'âmes voient cette discipline et la suivent. अमृत वेले के बाद कई ग्लोबल हॉस्पिटल के इधर-उधर Quelquefois, ils ne peuvent pas écouter le soir, mais ils essaient d'écouter le lendemain après la nuit de Vela. व्यक्ति परिवार का सुनते जाते हैं, व्यक्ति इशारा, बाबा के इशारे क्या है, तो पूरा Ils écoutent les classes d'Averti Parivar. थोड़ा मनन करते हैं तो एकदम Alors pendant tout le mois, महसूस होता है। c'était la question d'élever les autres. Et si nous suivons cette discipline, व्यवहार किसी से साधारण नहीं है, alors nous allons voir que nos pensées ne sont pas ordinaires, प्रेम का है, शुभ भावना का है, mais c'est alokik. इसका कलम Ce sont des bons, des sentiments purs et करेंगे और nous अपने devons जीवन में pratiquer उसका cela demain और et मजबूत aussi बनाएंगे। essayer de s'imprégner de tout cela dans notre vie. Om Shanti. 1969 La से révision du Murli Aviak depuis ज्ञान के 1969, और स्नेह के मोती les joyaux de connaissance et des perles d'amour. Les âmes souveraines du monde sont celles qui donnent de la lumière et du pouvoir aux âmes du monde. C'est le Murli du 23 septembre 1973. देने वाला ही विश्व अधिकारी तो जो बने हैं उनका Donc, quel est le rôle de ceux qui sont devenus les उनका maîtres स्वरूप अभी कौन सा होना donneurs du monde? Quelle devrait être leur forme à l'heure actuelle? Quelqu'un a répondu destructeur d'obstacles. Acha, comment deviendras-tu un destructeur d'obstacles? Avec quelle forme vas-tu détruire pour pouvoir servir le monde facilement? Quelle est cette forme? Celle d'être une double lumière et un phare. Pourquoi est-ce que Baba dit double? Parce que vous devez accomplir deux tâches. À certains, vous devez montrer le chemin vers Mukti et à d'autres, le chemin vers Jivan Mukti. एक ही रास्ता नहीं बल्कि दो रास्ते दिखाने हैं Vous ne devez pas montrer un seul chemin, mais deux chemins. Et vous devez faire en sorte que chaque âme atteigne sa destination. Par conséquent, ceux qui sont devenus cela devraient avoir la forme d'une double lumière et d'une double puissance, d'un double pouvoir, afin que, tout en étant en un seul endroit, sur la base de la lumière et de la puissance du soi, vous soyez en mesure de montrer aux âmes errantes leur destination. Êtes-vous donc occupé à cette tâche? Il doit y avoir un équilibre entre la légèreté, la lumière et la puissance. Il ne devrait pas seulement y avoir de la lumière ni de la puissance. Lorsqu'il y a un juste équilibre entre les deux, quelle bénédiction tous les enfants d'aveugles, avec leur lumière et leur force, donneront-ils et quelle bénédiction recevront-ils? Entre parenthèses, dans les Écritures, on se souvient que la communauté Korav, les enfants des aveugles, étaient aveugles. Fermez la parenthèse. Donc, Baba dit, donnez-leur la bénédiction de la vision divine, le troisième œil. En fait,
On dit que le don de la vue est le don le plus élevé. Si quelqu'un n'a pas la vue, le monde n'existe pas pour lui. Appelez cela le plus grand don de la vie, Jiva Dan, une bénédiction, cela veut dire Vardhan, ou le plus grand don, Mahadan, c'est cela. Donnez donc à l'aveugle une vision divine ou le don du troisième œil qui lui permettra de voir cette destination de Mukti et de Jivan Mukti. S'ils ne peuvent pas la voir, comment peuvent-ils l'atteindre? Par conséquent, devenez une double lumière, une double puissante, un puissant double phare. Maintenez un bon équilibre entre les deux et donnez à chaque âme la bénédiction du troisième œil. Nous allons continuer demain. यह है श्रेष्ठ आत्माओं का Donc, double lumière et double phare. Et gardez l'équilibre entre les deux. अच्छा आगे की मुरली कल सुनेंगे ओम शांति Les 12 enseignements de Didi Manmoini. बाबा कही अब वहाँ Bâti que vous êtes maintenant dans le niveau de retraite et donc हर चीज से दिल उपराम है vous êtes au-delà de tout ce qu'il y a dans ce monde. Vous voyez, dans le monde à l'extérieur, ils n'ont pas cette connaissance मान परस्त अवस्था et même alors, ils peuvent aller dans le niveau de retraite. और साथ में Cela devient lumineux. खाने पर Et alors cela, nous portons attention à ce que nous mangeons, buvons वरदानों से तू et सजाया tout. है तू Baba nous a décorés, बाबा décorés avec beaucoup de bénédictions. Nous devrions aussi écouter le Murli avec attention. Lorsque nous écoutons le Murli, कहीं भी बुद्धि योग दृष्टि nous devrions dire aucun mot. Le yoga de l'intellect ne devrait pas errer ici et là. Nous devrions porter attention complète au Murli et à ce qu'il dit. Oui, vous pouvez prendre des notes, mais portez attention तो अभ्यास afin qu'aucun mot ne soit manqué. तो ये पता हो क्वीन मदर के जो Et Daddy Janki dit, je visitais notre maison, डूब गया j'étais très डूबा था वो चला sage. ये Le बराबर père de Didi est décédé lorsque उसका क्वीन मदर le bateau a coulé. Chacun était vraiment affecté अब बाबा उसका बाबा au, बाबा में आया au signe. Chez Baba est descendu en तो Baba à ये ce देखो moment-là. दीदी Alors Didi est devenu un instrument. बाबा को देख Elle a vu Baba, elle a apporté क्वीन मदर को ये लाया la mère reine aussi, Shil, sa sœur Shil. ज्ञान में नहीं चले Les frères n'étaient pas dans la connaissance. Lorsque छूटा la reine mère, lorsque son attachement a été terminé, सारे सन में हलचल हो गई थी il y a eu du bouleversement partout dans le signe. Didi जनीजा मीरा मत était une millionnaire के लिए वो दीदी et elle a tout laissé. Elle a tout laissé. Elle avait un amour vrai. सदा ही देखा बाबा से इतना सच्चा प्यार
सर्व संबंध की शक्ति un amour vrai pour Baba. Quel est ce pouvoir de toutes les relations? La mère, le père, le professeur, l'ami. Nous avons vu tout cela en Didi. J'ai toujours pensé que Baba est Dieu. Comment est-ce que je peux dire cela? Je ne me sentais pas correct même de dire Baba. Baba a dit très gentiment, m'a dit très gentiment, vois Baba a un ami. Alors j'ai dit, en tant qu'ami, j'ai tellement, comme ami, j'ai eu une magnifique expérience avec Baba comme un ami. Vous lui parlez, vous avez du plaisir, vous jouez avec lui. Alors Baba m'a donné ce vrai sentiment de l'ami. J'ai expérimenté Baba comme la mère, le père. Nous recevons tant de bonheur avec sa miséricorde. Le pouvoir et l'expérience m'ont permis d'avancer même aujourd'hui. Je n'ai jamais eu la pensée que je devrais expérimenter la relation avec Dieu comme un ami. Dans le message d'hier pour les frères, Baba a dit qu'il était notre compagnon pour jouer notre rôle. Alors maintenant, j'ai cette sagesse de jouer mon rôle avec Baba comme un compagnon, de copier Baba. Maintenant, d'avoir la sagesse, d'avoir Akal, donc la sagesse, et non pas Nakal, donc de copier. Akal et Nakal, c'est comme la sagesse et copier. दीदी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। मस्तानी दीदी मनमोहिनी, मीठी दीदी मनमोहिनी हो, मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है।